तो दोस्तों मंगलू लक्कड़बग्गा घरों में आग लगाने के लिए घुस जाता है, लेकिन गलती ये करता है कि पहला ही घर जो होता है वो शेर का चुन लेता है। आग घर की जगह कहीं और लगा दी जाती है। दिल्ली के अंदर भी यही हुआ है। उमर खालिद नाम का एक अफजल प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली के अंदर दंगों को भड़काने के आरोप में यूएपीए के अंडर उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस आदमी ने दिल्ली को जलाने के लिए आखिर क्या क्या किया था, क्या क्या डिटेल में बताएंगे आपको इस बारे में। दूसरी तरफ किस प्रकार से कुछ लोग इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों उमर खालिद, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग का फ्लैग बियरर भी कहा जा सकता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली दंगे भड़काने के आरोप में। लेकिन किस कानून के अंडर हुआ है, तो उसको कहते हैं यूएपीए। क्या है यूएपीए? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये 1967 में बनाया गया है। और इसका मुख्य काम होता है उन चीज़ों को रोकना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर खतरा है। कैसे कैसे जानवर बांधे गए हैं इस बिल से, तो जी 2008 में माओवादिस्ट कोबार्ड जो था वो यूएपीए में अंदर गया। विनायक सेन, बड़ा माओवादिस्ट, यूएपीए में उम्र कैद। 2018 में कई सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट प्रधानमंत्री की हत्या की प्लानिंग में यूएपीए में घेरे गए। कोर्ट ने अवेलेबल एविडेंसेस को देखते हुए बेल तक नहीं दी। शारजिल इमाम तो याद ही होगा आपको, जो आसाम को भारत से काटने की बात कर रहा था, और अब ये उमर खालिद बांध लिया गया है। अब जैसे इस आदमी को अरेस्ट किया गया, लिब्रांडोस की हड्डियों का पानी सूख गया। स्वरा भास्कर ने कहा कि स्क्रैप यूएपीए, दूसरी तरफ कहती कि रिलीज उमर खालिद। दोनों बातें एक ही ट्वीट में बोल देती। प्रकाश राज बोले कि भाई सरकार जो है वो चुड़ैल शिकार कर रही है लोगों की आवाज़ दबाकर। अब ये इन्होंने इनडायरेक्टली उमर खालिद को चुड़ैल कह दिया है क्या, पता नहीं भाई। राणा आयूब, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सब ने अपने अपने चूल्हे पर ये दूध जो है वो सुबह से उबालने के लिए रखा हुआ है, लेकिन दूध उबलने का नाम नहीं ले रहा। पता है क्यों? क्योंकि ये दूध नहीं, ये जहर है, और जहर तो उड़ता है, उबलता नहीं। अब यहाँ पर दो सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ये कि भाई खालिद क्या ऐसा कोई गांधी है जिसके लिए ये ऑलरेडी इतना बिलबिला रहे हैं या बुरी तरीके से लोग उसकी रिहाई के लिए। दूसरी तरफ पुलिस को ऐसा क्या मिला है जो उसने खालिद की गुद्दी नापने का इंतजाम कर लिया है। तो जी पुलिस को ना एक विटनेस मिलता है जो ये बताता है कि फरवरी 2020 के अंदर जब दिल्ली के अंदर ये सारा मामला शुरू हुआ, तो उससे पहले करीब 2 हफ्ते जो उमर खालिद था ना, उसने एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर कहा था कि हमें खून बहाना पड़ेगा, हमें सड़कें जाम करनी पड़ेंगी, चक्के जाम करने पड़ेंगे, तब जाकर ये मोदी सरकार घुटने पर आएगी। अदरवाइज ये संघियों की सरकार है, बिना खून बहाए नहीं मानने वाली। ये जो मीटिंग थी ये सीलमपुर के एरिया में हुई थी, और ये जो गवाह था और खालिद के कई एसोसिएट्स जो थे वो इस मीटिंग के अंदर थे। अब ये जो गवाह है ना, इसने तो अपनी वीडियो स्टेटमेंट में और साइन करके डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कहा है कि भाई खालिद ने खून बहाने की बात की थी। लेकिन जो खालिद का वकील है वो कह रहा है कि भाई ये जो गवाह है ये इससे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है, ये झूठ बोल रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि खालिद इस प्रकार का बयान दे सकता है या नहीं दे सकता, और इसके लिए ना हमें कुछ और कन्फेशंस को देखना पड़ेगा। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का काउंसलर और जिसके घर में ये सारा असला बारूद मिला था, उसने दिल्ली पुलिस के सामने कन्फेस किया है कि उसने ये सारा उत्पात दिल्ली में हिंदू समुदाय को सबक सिखाने के लिए करवाया था। और ये सारा प्लान ताहिर हुसैन ने जो है खालिद सैफी नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर बनाया। और ये खालिद सैफी जो है वो उमर खालिद का खासम खास है, और ये जो उमर खालिद है ना, उसको ताहिर हुसैन से मिलवाया गया पीएफआई के ऑफिस में शाहीन बाग के अंदर इसी खालिद सैफी के द्वारा। ताहिर हुसैन के कहे के अनुसार उमर खालिद ने कहा कि वो मरने के लिए भी तैयार है, और प्रॉमिस किया कि दानिश नाम का पीएफआई का बंदा पैसे का अरेंजमेंट करेगा। सैफी का काम था लोगों को जुटाना, ताहिर का काम था असला बारूद इकट्ठा करना। ताहिर के अनुसार उमर खालिद ने ताहिर को एसिड इकट्ठा करने के लिए भी बोला, क्योंकि उमर खालिद ट्रंप के दौरे के दौरान उसे यूज करना चाहता था। क्या ताहिर हुसैन झूठ बोल रहा है? तो जी ट्रंप के दौरे के दौरान उमर खालिद लोगों को कैसे भड़का रहा था सड़कों पर आने के लिए, वो आप खुद देख लीजिए। वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे?
अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये जो आदमी है खालिद सैफी, ये कौन है। तो जी ये जो उमर खालिद है ना, इसका जिगरी है और इसने आतंकवादियों के गुरु जाकिर नायक और दूसरी तरफ पीएफआई के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर इस पूरे तांडव के दौरान पैसे का, फाइनेंसेस का इंतजाम किया था। और ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन ना ये सिर्फ रिपोर्ट की बात नहीं रह गई है। अब दिल्ली के अंदर जो ये सब कुछ चला था जनवरी फरवरी में, उसके दौरान पीएफआई से पैसा आया था। ये अब सिर्फ आरोप या स्टेटमेंट नहीं है, इसके सबूत मिल चुके हैं, प्रमाण मिल चुके हैं बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब बेसिकली ताहिर हुसैन के जो कन्फेशन है उसके अनुसार यदि हम जाएं तो ताहिर हुसैन इस पूरे उपद्रव का ऑपरेशनल हेड था। लेकिन जो फाइनेंसेस थे ना, वो उमर खालिद ने उसके लिए अरेंज करवाए थे पीएफआई से। उमर खालिद ने उससे कहा था कि ट्रंप की विजिट के दौरान कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहो, तुम्हारे जो फाइनेंसेस हैं वो मैं पीएफआई से करवाऊंगा। और उसके बाद ताहिर हुसैन को करीब 1 करोड़ रुपया कैश में दिया गया था, जिसको उसने शेल कंपनीज में बाद में डाला था और ये चीज़ मिल चुकी है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली के अंदर जो भी खून खराबा चला है, उसके अंदर जो असला यूज हुआ है, उस असले का अरेंजमेंट किया गया है उमर खालिद के द्वारा और दूसरी तरफ उस असले को चलाया है ताहिर हुसैन के द्वारा। और ये मैं तो कह नहीं रहा, ये खुद ताहिर हुसैन कह रहा है। अब भाई ताहिर हुसैन को भी झूठा कह दो, जो पहला गवाह मैंने आपको बताया था उसको भी झूठा कह दो, तो चलो तीसरे गवाह की तरफ चलते हैं। तो जी गुलफिशा नाम की एक अक्यूज है, उसको पकड़ा गया यूएपीए के अंडर और उसने बताया कि भाई जो अपूर्वानंद नाम का एक डीयू का प्रोफेसर है, उसका इस पूरे दिल्ली के अंदर जो तांडव मचाया गया है उसके अंदर बड़ा हाथ है। और जो ये गुलफिशा नाम की लड़की थी, इसकी जिम्मेदारी थी औरतों को इकट्ठा करना, प्रोटेस्ट साइट पर लेके जाना। और उसने ये भी बताया कि भाई प्लान ये था कि यदि पुलिस प्रोटेस्ट साइट पर औरतों को हटाती है तो वहाँ पर बड़ा हंगामा क्रिएट करना है। आगे ये लड़की बताती है कि भाई इसकी मीटिंग जो होती है उमर खालिद और अपूर्वानंद जैसे लोगों से करवाई जाती है। उमर खालिद इससे कहता है कि भाई मेरे पीएफआई से लिंक हैं और पैसे की तो कोई कमी है नहीं, हमें बस मोदी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से ओवरथ्रो करना है। बाकी भाई पीएफआई किस किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहा है वो आप थोड़ा सा साइड में देख सकते हैं या फिर खुद थोड़ा सा सर्च कर लीजिए ना। तो जी अब इतनी सारी गवाहियों के बाद उमर खालिद के ऊपर अप्रैल में जाकर यूएपीए लगता है, उसके बाद उसका पक्ष जाना जाता है कई महीनों तक और अब सितंबर में जाकर उसकी गिरफ्तारी होती है। और ये जो लोग हैं ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ना तो तारीख दी गई, ना सुनवाई की गई, सीधा इंसाफ कर दिया गया, वो भी ताबड़तोड़। लेकिन दिल्ली के अंदर इस पूरे उत्पात को इस तरीके से प्लान करने के बावजूद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या सच है? तो जी सच ये है कि जो चार्जशीट है ना, उसमें दोनों समुदाय के लोगों के नाम हैं और दोनों समुदाय के लोगों को बराबरी में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भाई जो पूरी प्लानिंग है वो तो उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे लोगों के द्वारा की गई, तो इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो इसका उत्तर ये है कि रिटेलिएशन ना इस साइड से भी आया और जवाबी प्रतिक्रिया यहाँ से भी दी गई, जो कि कानून के खिलाफ है, तो गिरफ्तारी तो होगी। क्या ये मोदी सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है? तो जी बिल्कुल है। लेकिन साथ में अब जो दिल्ली पुलिस है वो इन उत्पातियों पर कार्रवाई कर रही है, तो हमें सवाल ना उन लोगों से भी पूछने चाहिए जो इन उत्पातियों के साथ खड़े हैं आज की डेट में। लेकिन यूएपीए के अंडर पुलिस क्या क्या कदम उठा सकती है? तो जी आपकी जो संपत्ति है ना वो जब्त हो सकती है, दूसरी तरफ आपको बेल मिलती नहीं है तो आपको जेल में रहना पड़ता है पोशंपा खेलते हुए। अब ये जो लोग हैं ना, ये दूसरों के बच्चों को तो आतंकी बनाकर जेल में भेजना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं जाना चाहते, इसलिए ये उत्पात मचा रहे हैं इससे स्टेटमेंट दे देकर। पर भाई हो सकता है इतने सारे लोगों की गवाहियां झूठी हों और उमर खालिद सचमुच में कोई मेमना हो जो दांत के नीचे तिनका दबाकर बैठा हुआ है जैसा ये लोग बता रहे हैं। तो जी आप इसकी ना उमर खालिद की ये वाली पोस्ट पढ़िए, किस प्रकार से बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को अपना आइकॉन, अपना गुरु समानता प्रतीत हो रहा है। और दूसरी तरफ जेएनयू के अंदर इसका जो अफजल प्रेम था वो तो दिख ही गया था, वो भी जरा देख लीजिए आप। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कितने अफजल मारोगे? कितने मकबूल मारोगे? क्या उमर खालिद को गिरफ्तार करने से पहले प्रोसीजर फॉलो किया गया है? तो जी दिल्ली में जो भी उत्पात हुआ उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई, फिर उन लोगों की गवाहियां हुई, उन लोगों में से मल्टीपल लोगों ने कह दिया कि उमर खालिद इस समय शामिल है। उसके बाद उमर खालिद के ऊपर यूएपीए लगाया गया। उसके बाद करीब 4 महीने तक उमर खालिद का पक्ष जाना गया, उमर खालिद को बुलाकर, और उसके बाद 4 महीने बाद यूएपीए के अंडर उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया है। लेकिन लक्कड़बग्गे जो हैं वो तो झुंड में हमला करेंगे ही। लेकिन क्या आपको उमर खालिद की
की बायोग्राफी पता है तो इनके जो पिताजी हैं ना वो बड़ी लाचारी से दिखा रहे हैं कि उनके बेटे को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। कितना लाचार सा ये ट्वीट उनका दिख रहा होगा। लेकिन आपको पता है अंकल जी ना खुद सिमी के फाउंडर रहे हैं, जिसको 2001 में बैन कर दिया गया था टेरर एक्टिविटीज़ के कारण। वो बात अलग है, इन्होंने सिमी थोड़ी सी पहले छोड़ दी थी। अब अंतिम क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद जब उमर खालिद जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो ये लिब्रांडोज जो होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू या फिर इस प्रकार के आर्टिकल्स के थ्रू क्यों इस टंडे की सब्जी के पक्ष में नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं? तो उसका आंसर है एक इकोसिस्टम। ये एक बहुत ही क्लोजली नेट इकोसिस्टम है। तमिलनाडु के अंदर एक लड़की जो होती है कम्युनिस्ट, वो एक प्लेन के अंदर बीजेपी के एक लीडर के ऊपर चिल्लाने लगती है, तो प्रोसीजर के अनुसार उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसको बचाने के लिए ना 16 वकील पहुंचते हैं। तो एक आम लड़की के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये तो उमर खालिद है। लेकिन नैरेटिव की जो लड़ाई है ना उसमें ये लोग फिर भी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग संगठित हैं और आप लोग इसमें फिर भी हारते हो क्योंकि आप लोग संगठित नहीं हैं। आप लोग सच को दिखाने वाले इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते, जिससे इन प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उनकी रीच घटती है और अंत में नैरेटिव की वॉर जो होती है वो आप लोग हार जाते हो। अब आप लोग जीतना चाहते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन से तो सभी वाकिफ़ हैं ही, लेकिन आप लोग तो जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यदि काम हमारा पसंद है तो हमें सपोर्ट कीजिए ज़रूर patreon.com पर, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। लिंक्स जो हैं दोनों के डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं या फिर पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट जो है वांछनीय है, इस चैनल की जान है, इस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।